हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर होने वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो हमारा ऑपरेटर चैप्टर है, इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ना है। तो हमारे पास बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि भैया अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे के सारे चीज को आज हम लोग को पढ़ना है। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता क्या है। An instruction which is used to manipulate data using operators is known as arithmetic instruction। इसका मतलब ये हुआ कि भैया हम लोग कोई भी डेटा लेते हैं, ठीक, और उस पे क्या करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि कुछ कैलकुलेशन करते हैं। और जब कैलकुलेशन करते हैं तो किस चीज का मदद लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए? ऑपरेटर का मदद लेते हैं। तो उसी इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम बोले क्या, हमारे पास दो डेटा है, एक तो भैया 4 है, दूसरा है 7। अब ये दोनों को ऐड करके हमको तीसरा डेटा चाहिए, यानी कि रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट हमको लाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ रहा, और मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये जो लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। गॉट इट? और ये लाइन के अंदर में दो चीजें, एक तो है भैया ऑपरेंड और दूसरा है ऑपरेटर। ऑपरेंट किसको बोलते हैं? डेटा को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं? डेटा को बोलते हैं ऑपरेंड, या डेटा बोलिए या ऑपरेंड बोलिए, दोनों सेम होता है, लेकिन ऑपरेंट टर्म ठीक है यूज करना। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग बोले क्या कि 4 ऑपरेंड है, 7 ऑपरेंड है। किसका ऑपरेंट है भैया? ये जो मेरा प्लस ऑपरेटर है इसका, और इसको बोलते हैं ऑपरेटर। गॉट इट? और ये पूरा लाइन को बोल देते हैं क्या कि ये जो अब लाइन बन गया इसको बोलते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। गॉट इट? अब देखिए कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर में जो भी मेरा डेटा क्या बोल सकते हैं कि जो भी ऑपरेटर्स है इसको डिवाइड किया गया है इसके ऑपरेंड के ऊपर, यानी कि कोई मेरा ऐसा ऑपरेटर है जो कि एक ही ऑपरेंट ले रहा है अपना काम करने के लिए। अभी जैसे देखिए ये मेरे पास प्लस ऑपरेटर है। जब भी आपको प्लस करना होगा तो दो डेटा की जरूरत है, यानी कि दो ऑपरेंट की जरूरत है। बिना दो ऑपरेंट का आप प्लस ऑपरेटर को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से हमारे पास 3 कैटेगरी है। एक को बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। सिंपल सा शब्द है और सिंपल सा इसका मतलब है। यूनरी का मतलब होता है भैया एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंट लेने वाला ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब होता है भैया 2 ऑपरेंट लेने वाला ऑपरेटर। टर्नरी का मतलब होता है 3 ऑपरेंट लेने वाला ऑपरेटर। गॉट इट? तो हम लोग इसको डेटा के हिसाब से तो क्लासिफाई नहीं किए, लेकिन ऑपरेटर के हिसाब से क्लासिफाई किए हैं कि भैया पहले कौन सा यूज होगा, उस हिसाब से क्लासिफाई किए हैं और उसको पढ़ने वाले। दूसरी बात और कि जैसे आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में रूल होता है भैया बॉड मास का, उसको यूज कर लेते हैं कि कौन सा एक कैलकुलेशन पहले किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। तो यहाँ पे रूल नहीं होता तो कौन सा रूल चलेगा भैया? जो सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वही रूल चलेगा। गॉट इट? और यहाँ होता है राइट टू लेफ्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करो। क्या ऐसा होता? चलिए देखते हैं कि कैसा होता। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं। जैसे कि हम लोग डिवाइड कर दिए कि यूनरी ऑपरेटर के अंदर में ये सारे ऑपरेटर आएंगे, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर में ये आ जाएंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलर, माइनस, प्लस। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर ये आ जाएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर ये आ जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ये आ जाएंगे, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ये आ जाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके अंदर ये आ जाएंगे। अब देखिए कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसका काम सबसे पहले होगा, फर्स्ट में होगा, इसका सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। जो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है ये सबसे लास्ट में वर्क करता है, सबसे लास्ट में चलता है।
गॉट इट। तो अब देखिए कि कहीं पे प्लस ऑपरेटर लगा रहे हैं, लेकिन वो प्लस ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है, तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर वाला प्लस चलेगा, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला प्लस चलेगा, उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर लगा रहे तो वो चलेगा, फिर रिलेशनल लगा रहे तो वो चलेगा। गॉट इट, ठीक है। अब क्लासीफाई तो कर दिए कि भैया ये नाम है, इसके अंदर में ये सारे ऑपरेटर आते हैं। अब बोलिएगा कि ठीक है ये सारे ऑपरेटर आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, समझ में कैसे आएगा कि कौन सा ऑपरेटर का कहां यूज है और काम कैसे करता। गॉट इट, ठीक है, हम लोग चलते हैं और देखते हैं। और एक चीज यहां पे आपको एक ऑपरेटर दिख रहा है जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। बस ये एक ऑपरेटर है, अभी तो नहीं पढ़ रहे इसको, लेकिन जब हम लोग एरे का यूज करेंगे तो वहां पे इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है ऐसा, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। गॉट इट, लेकिन जब बात आती है ऑपरेटर का तो इसका नाम है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। गॉट इट। और ऐसे आप ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि भैया ये ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि भैया यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इसमें जो इतना सारे वो वर्क कैसे करता है। हम बोले ये और ये तो एकदम सिंपल है, कैसे, हम बोले क्या प्लस 10, इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 है पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है भैया, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। हम बोले क्या कि -10, ये क्या है भैया, निगेटिव वैल्यू है। ये क्या है भैया, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। किसे समझ में आया। तो ये जो मेरा ऑपरेटर है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डेटा है ये डेटा पॉजिटिव है या निगेटिव है। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं, यूज करते हैं कि जो मेरा डेटा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन ये जो मेरा प्लस है ये बहुत ही कम यूज होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ओनली 10 लिख दिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव है। गॉट इट। लेकिन निगेटिव वैल्यू दर्शाना हो तो इसके लिए हम लोग को माइनस ऑपरेटर का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस प्लस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक प्री एक पोस्ट दूसरा प्री, एक पोस्ट दूसरा प्री। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, कब, बाद में। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले। अब बोलते हैं क्या कि हम लोग कहीं पे लिखे कि जैसे कोई एक वेरिएबल क्रिएट किए, बोले इंट और एक्स है और इसके अंदर रख दो 10। गॉट इट, ठीक है। इतना तो आपको आता ही, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख गए थे, ठीक है। अब बोले क्या कि ये जो x है इसमें क्या करो, प्लस प्लस। ओके, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि प्लस प्लस फिर से लो, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इंटू एक्स, इसके अंदर असाइन कर दिए 10, ठीक है। अब बोले क्या कि ये मेरा x है, इसमें लगा दो प्लस प्लस। अब बोलो फिर से प्लस प्लस x, दोनों में अंतर क्या। तो ये दोनों जो रिजॉल्व होता है, कैसा रिजॉल्व होता है उसको समझिए। ये हुआ x, अब इसमें क्या करो भैया, असाइन करो। क्या करो, असाइन करो। किसको असाइन करो, x प्लस 1 करके। उसी प्रकार से ये है तो इसको कैसे ये किया जाएगा, तो सेम टू सेम, जैसे कि x है इसमें प्लस करो, असाइन करो x प्लस 1। गॉट इट। तो दोनों ही को रिजॉल्व सेम तरीके से किया जाता है, लेकिन अंतर क्या। अब देखिए अंतर यह है कि यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। गॉट इट, ठीक है। लेकिन जब ये पोस्ट बोलता है तो पोस्ट का मतलब होता है क्या, सबसे बाद में काम होगा, जितना है सब चल जाए तब हम चलेंगे। गॉट इट। जब प्री का बात होता है तब प्री बोलता है क्या कि सबसे पहले हम चलेंगे। जैसे कि हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल बनाए, उसमें डेटा रख के और देखे तो फिर समझ में आएगा। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकली करके भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर में नाम रखते हैं ऑपरेटर। .cpp। ओके, तो हम लोग इसका नाम रखे ऑपरेटर .cpp। अब इसके अंदर हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले जो भी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। और हेडर फाइल का नाम क्या है, IO स्ट्रीम। अब इसके बाद बोलेंगे क्या, यूजिंग नेम स्पेस std। अब बोलेंगे क्या, एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखो मेन, क्योंकि भैया एक फंक्शन की तो जरूरत है ही जिसका नाम मेन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। बोले क्या कि मेरा एक एक्स वेरिएबल है
और इसके अंदर असाइन कर दो 10। ओके, और दूसरा वेरिएबल और क्रिएट करते हैं z, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखे हैं, तो ये जो मेरा z वेरिएबल है इसके अंदर होगा गार्बेज वैल्यू। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि ये मेरा x है, सॉरी z है, z के अंदर में x को पोस्ट इंक्रीमेंट करो, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। और बोलेंगे क्या कि इसको प्रिंट करना था, हम लोग बोले क्या कि प्रिंट करने के लिए यूज करना पड़ेगा सी आउट, और जो भी z है डायरेक्ट z को, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, एक लाइन और एंड करते हैं और बोले एंडल, लास्ट में रिटर्न 0 करते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग बोले क्या कि x के अंदर में 10 रखा हुआ है और इसको पोस्ट इंक्रीमेंट करके असाइन करो, तो जानते हैं यहां पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? चलिए समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। हम लोग जैसे ही बोले कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि इंक्रीमेंट सबसे बाद में होगा, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका काम लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन अब पहले होगा। क्यों? क्योंकि इससे भी ज्यादा पावरफुल रखा हुआ, बोला भैया हम सबसे लास्ट में काम होंगे। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे x का वैल्यू क्या है? 10 है, तो वो 10 असाइन हो जाएगा z के अंदर में, और z का वैल्यू हो जाएगा 10, फिर जाके x का वैल्यू होगा कितना? फिर जाके x का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। जैसे कि हम लोग चाहे तो x का वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और बोले क्या कि x के वैल्यू को भी प्रिंट कर दो। गॉट इट? अब समझ में इससे ये आएगा कि नहीं, सच में z जो है इसके अंदर 10 गया है और x का वैल्यू 11 हो गया। तो चलिए टर्मिनल ओपन करते हैं और यहां पे न्यू टर्मिनल, अब यहां पे कोड करने वाले। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरा जो फाइल रखा हुआ है, ये जो मेरा है operator.cpp, ये है कोड फाइल के अंदर। तो हम लोग जाएंगे, पहले डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, अब बोलेंगे स्लैश कोड फाइल। ओके, अब इसके अंदर जाके हम लोग प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका कमांड क्या है भैया? g++ और -std असाइन C++17। करेक्ट? और बोलो क्या, -o, और फाइल का नाम क्या है भैया? ऑपरेटर। तो हम लोग बोले operator.cpp, यहां नहीं लगेगा, अब बोलेंगे operator.cpp। अब इसको जैसे ही कंपाइल करेंगे तो इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया, तो हम लोग बोलेंगे इसको रन कर दो, तो बोलेंगे ऑपरेटर। अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये दो वैल्यू यहाँ पे दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एक का वैल्यू है 10, दूसरा का वैल्यू है 11। जो 10 आ रहा है वो z का वैल्यू आ रहा है, पहले z प्रिंट कर रहा है, स्पेस देके फिर x प्रिंट कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या आया? 11 आया। लेकिन यहीं पे हम लोग बोले क्या कि प्री इंक्रीमेंट का यूज करो। क्या यूज करो? प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलेगा? ये जो मेरा x है, क्या है? x है, इसमें पहले इंक्रीमेंट करो, तो x का वैल्यू जो 10 था वो 11 हो जाएगा और फिर से असाइन करेगा z के अंदर में। इससे क्या होगा कि मेरा जो x का वैल्यू है और z का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब जैसे इसको रन किए तो यहां पे देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू 11 आया। क्यों आया? क्योंकि पहले प्लस प्लस हुआ तो x का वैल्यू 11 हो गया, फिर जाके असाइन हुआ z के अंदर में, तो z का वैल्यू भी 11 हो गया। लेकिन जब पोस्ट लिख रहे थे, पोस्ट में क्या हो रहा था? बोल रहा था हमको प्लस प्लस तो होना ही है, लेकिन अभी नहीं होंगे, पहले असाइन करेंगे फिर जाके प्लस प्लस होंगे। गॉट इट? उसी प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज होता, उसमें भी दो तरीके से लिखते हैं, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। गॉट इट? तो हम लोग प्री डिक्रीमेंट लिखेंगे तो बोलेंगे -x, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू आने वाला है 9। क्या आने वाला भैया? 9 आने वाला। तो कंपाइल किए और इसको रन करते हैं तो दोनों का वैल्यू 9 आया। लेकिन जैसे ही इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, क्या बोलेंगे? पोस्ट डिक्रीमेंट, तो जो भी x का वैल्यू है, x का वैल्यू 10 है, तो 10 असाइन हो जाएगा z के अंदर में, और ये जो मेरा x है इसका वैल्यू हो जाएगा 9। तो 9 और 10 किस किस का वैल्यू होगा? तो z का वैल्यू 10 हो गया और x का वैल्यू क्या हो गया भैया? 9 हो गया। चलिए इसको भी फिर से कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। अब जैसे रन किए तो देख सकते हैं z का वैल्यू क्या है? 10 है और x का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, अब बोले क्या कि हम लोग को यूनरी ऑपरेटर तो समझ में आया। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है
जिसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब ये जो मेरा साइज ऑफ ऑपरेटर है, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर और कीवर्ड भी है, गॉट इट। और ये बताता है साइज किसका, ऑपरेटर का, कि वो कितना मेमोरी ले रहा। और वहां पे जो हम लोग दे सकते हैं, डेटा टाइप दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं भैया, कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं, गॉट इट। तो यहां पे बोला क्या, ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है, रिटर्न डेटा टाइप वेरिएबल एंड डेटा ऑफ साइज, यानी कि डेटा दीजिए या वेरिएबल दीजिए, डेटा टाइप दीजिए या वेरिएबल दीजिए या डेटा दीजिए, तो वो कितना मेमोरी ले रहा है रैम के अंदर में, उसका साइज रिटर्न करेगा कौन, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो इसको तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे चलिए समझते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि इसको करते हैं कमेंट, क्या करते हैं, कमेंट। तो चलिए करते हैं कमेंट। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग को मेन कोड करना, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि सी आउट करो, और सी आउट में बोलो क्या, साइज ऑफ, और साइज ऑफ के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि पास कर दो इंट, ओके। अब जैसे ही इंट पास किए तो ये एक डेटा टाइप है, ये कितना मेमोरी लेता होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो इसको पहले तो कंपाइल करना पड़ेगा, फिर जाके इसको रन करना पड़ेगा। तो रन किए तो ये बोला 4 बाइट ले रहा, हम बोले ठीक है, इंट 4 ले रहा है तो डबल कितना लेता होगा, हम बोले ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। अब इसको रन करते हैं तो ये बताएगा कि डबल 8 बाइट लेता। जैसी रन किए, एग्जीक्यूट किए, तो ये बोल रहा है 8 बाइट ले रहा, ठीक है। हम लोग बोले केयर जो है वो कितना लेता है, तो केयर को हम लोग पहले तो कंपाइल करेंगे, फिर से जाके इसको रन करेंगे, तो ये 1 बाइट लेता है, ठीक है भैया। अब बोले क्या कि जो भी मेरा डेटा टाइप है वो तो दे के समझ गए, ठीक। अब हम लोग बोले क्या कि कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग वेरिएबल देते हैं। जैसे कि बोले क्या, हमारे पास एक वेरिएबल है, वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का नाम है एफ, गॉट इट। फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, नाम रखे एफ, और इसके अंदर वेरिएबल का नेम दे दिए। अब बोलते हैं क्या कि भैया इसको कंपाइल कीजिए, अब इसको जाके रन कीजिए, गॉट इट, ठीक है। जैसे इसको रन कर रहे हैं तो इसका साइज 4 आ, हम लोग जब पढ़े थे कि भैया फ्लोट टाइप का डेटा हो या इंट टाइप का डेटा हो या डबल टाइप का डेटा है, वो मेमोरी कितना लेता है, तो वहां पे देखे थे डबल टाइप का 8 लेता है, इंट टाइप का 4 लेता है, फ्लोट टाइप का 4 लेता है, गॉट इट। तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का 4 ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगा, अभी तो ये डेटा टाइप का यूज किए हैं तो ऐसा हुआ, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि एक लाइन और क्रिएट कर दो और यहाँ पे डबल डाल दो, जो कि आपको कमेंट में मिल जाए कोड के अंदर में, गॉट इट। अब इसको भी बोले क्या कि कॉपी कर लो और इसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग कोई डेटा दे, जैसे कि हम लोग डेटा दिए 10, तो 10 किस टाइप का डेटा है, तो आप बोलिएगा ये जो 10 है इंट टाइप का डेटा। तो इंट टाइप का जो मेमोरी ब्लॉक बनता है वो कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट लेता। तो इसका साइज कितना आना चाहिए, 4 बाइट आना चाहिए। चलिए देखते हैं सही में आता है या नहीं आता। तो इसको कंपाइल किए और जैसे ही रन किए तो ये 4 बाइट लिया, गॉट इट। अब बोले क्या कि ठीक है, फिर से इसको कॉपी कर लिए। अब बोले क्या, ठीक है। अब बोले क्या कि मेरे पास कोई कैरेक्टर है, जैसे कि बोले क्या, पहला कैरेक्टर मेरे नाम का टी है, ओके। तो टी क्या है भैया, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर कितना मेमोरी लेता, 1 बाइट लेता। तो इसको रन करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 1, नहीं गलत। इसका रिजल्ट क्या आएगा भैया, 4 आएगा। क्यों आएगा समझते, लेकिन 4 आएगा। चलिए देखते हैं सच में 4 आ रहा है क्या। तो इसको कंपाइल किए और इसको जैसे ही रन किए तो इसका रिजल्ट 1 आ गया, 4 नहीं ले रहा है, 1 आ गया। चलिए ठीक है, लेकिन हम बोले थे 4 आना चाहिए, लेकिन 1 क्यों आया। हम लोग बोले ठीक है 1 आ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग बोले क्या, केयर, और केयर के अंदर में एक वेरिएबल बनाओ ch, और इसके अंदर असाइन कर दिए, क्या असाइन कर दो भैया, टी असाइन कर दो, ठीक है। और हम बोले क्या कि ये जो है इसको तो कमेंट कर देते हैं, और बोलते हैं क्या कि यहाँ पे टी के जगह पे हटाओ
और यहाँ पे लिख दो CH। अब 4 आना चाहिए, आ रहा क्या? चलिए देखते हैं। क्यों हम लोग 4 का बात कर रहे थे वो भी चीज़ समझेंगे, बस 1 मिनट। तो इसको जैसे ही रन किए तब भी 1 आ रहा। देखिए हम लोग 4 का बात इसलिए कर रहे थे कि ये जो मेरा टी है, ठीक, तो टी को जब भी हम लोग स्टोर करेंगे तो वो टी स्टोर नहीं होता। तो क्या स्टोर होता? इसका ASCII कोड, और वो होता है इंटीजर यानी कि इंट। तो इंट टाइप का जो डेटा है इसको समझ में आता है क्या कि यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, क्या है भैया? इंट टाइप का डेटा, तो वो 4 बाइट लेना चाहिए। गॉट इट? लेकिन अभी नहीं ले रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हम लोग समझ रहे थे कि ऐसा हो सकता, लेकिन हो नहीं रहा। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या? अब हम लोग आगे और समझते हैं। आगे क्या समझते हैं? हम लोग बोले क्या कि इसके अंदर में कोई डेटा दिए, जैसे कि 10.0 दे दिए। ये किस टाइप का डेटा? अब बोलिएगा मेरे पास 2 टाइप का डेटा है, एक फ्लोट है, दूसरा डबल है। इसको माना जाए तो माना जाए क्या? तो देखिए कंपाइलर क्या बोलता है, फ्लोट बोलता है या डबल बोलता? लेकिन ये बोलना चाहिए डबल ही बाय डिफॉल्ट, लेकिन देखते हैं क्या बोलता। तो हाँ, ये बताया भैया डबल। गॉट इट? अब ये डबल है, हम लोग चाहते हैं ये डबल ना रहे, फ्लोट रहे। तो कैसे समझेंगे कि ये फ्लोट है? तो उसके लिए यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल F लगा दीजिए। अब इसको रन कीजिएगा तो ये 4 बाइट मेमोरी लेगा। कितना बाइट लेगा भैया? 4 बाइट लेगा। अब जैसे इसको रन किए तो ये कितना बाइट ले रहा? 4 बाइट मेमोरी ले रहा है। इससे हमको समझ में आया कि कोई नंबर लिख रहे हैं जो कि रियल वैल्यू है, तो उसको कंपाइलर कंफ्यूज होता कि फ्लोट समझे या डबल समझे, तो बाय डिफॉल्ट उसको डबल माना जाता है। लेकिन हम चाहते कि वो फ्लोट रहे तो हम लोग F लगा सकते हैं। गॉट इट? या वो स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। डबल को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए कि ये फ्लोट ही है, डबल नहीं है। गॉट इट? तो मेमोरी ब्लॉक कम लिया जाएगा। ठीक है भैया। तो हम लोग यूनरी ऑपरेटर देखे, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर, जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें कुछ खास है नहीं, एकदम सिंपल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बोले 10 का 100 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो भैया ये आ जाएगा, ये करो ये आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ का हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल ही करके देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि ये पूरे के पूरे कोड को क्या कर दो, कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब बोले क्या यहाँ पे कि हम लोग ऑपरेटर देख रहे हैं, तो बोले सी आउट में बोलेंगे क्या कि ये मेरा 10 है प्लस 20 करो, इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट आएगा 30। ओके, ठीक है। और बोले क्या कि लास्ट में लगा दो एंडल। अब इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या कि फिर से सी आउट लो, और सी आउट में बोलो क्या कि ये मेरा 10 है, इसको मॉडलर करो 3 से, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो इसको मॉडलर करने के लिए मॉडलर करते हैं या डिवाइड करते हैं? हम लोग पहले बोले डिवाइड करते हैं। चलिए, तो डिवाइड करने के लिए हम लोग बोले क्या कि इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? लास्ट में हैंडल लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे डिवाइड किए। अब बोले कि इसका डिवाइड करने का तरीका और भी है, जैसे कि हम लोग बोले क्या 3.0। ठीक है। अब पहले यही 3 लाइन को समझते हैं कि इसका मतलब हो क्या रहा। अब जैसे ये लिखे तो ये नॉर्मल सा 10 प्लस 20 30 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि 10 को डिवाइड करना है 3 से। किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी इंटीजर आएगा, इसलिए क्यों? क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वो इंट टाइप का। तो जब भी हम लोग इंट टाइप के वैल्यू से इंट टाइप को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी इंट टाइप का होता। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3। लेकिन यहाँ पे इंट टाइप के डेटा को फ्लोट टाइप के डेटा से क्या कर रहे हैं भैया? डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, फ्लोट नहीं है। जब हम लोग कुछ भी नहीं लिखते तो उसको बाय डिफॉल्ट डबल माना जाता। तो हम लोग 3.0 लिखे तो डबल से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी आएगा डबल ही। गॉट इट? ठीक है। तो इसको बोले क्या कि भैया कंपाइल हो जाइए आप और रन हो जाइए। जैसे रन किए, एक का वैल्यू 30 आया, एक का वैल्यू 3 आया, दूसरा का 3.33 समथिंग आया।
गॉट इट। तो हम लोग समझे कि भैया डिवाइड कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को, तो उसमें करना क्या है, देखना है कि हमको जो रिजल्ट चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, जो मेरा ओरिजिनल रिजल्ट है वो चाहिए या नहीं, हमको विदाउट फ्लोर वैल्यू चाहिए, यानी कि जो भी मेरा पॉइंट वैल्यू है वो नहीं चाहिए, उसका जो भी फ्लोर है वो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि डायरेक्ट डिवाइड कर दो 3 से, और हम लोग बोले नहीं उसका प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो हम लोग को फ्लोट या डबल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब इसको बोले क्या कि भैया तुम फ्लोट हो जाओ, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको कंपाइल किए और इसको रन किए तो ये वैल्यू देख सकते हैं कि आ गया भैया, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्लोट और क्या बोलते हैं डबल में डिफरेंस क्या है, मेमोरी ब्लॉक का, जो कि एक कम लेता है मेमोरी ब्लॉक, दूसरा ज्यादा लेता है। ठीक है, अब देखिए कि एक ऑपरेटर आता है जिस ऑपरेटर का नाम है क्या भैया, मॉड्यूलर ऑपरेटर। ठीक, मल्टीप्लाई भी आसान है, किसी भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जो रिजल्ट आता सेम आता, उसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम लोग बोले क्या, इसको हटाया जाए, हम लोग बोले क्या कि हमको मॉड्यूलर करना, मॉड्यूलर क्या होता है, वो रिमाइंडर निकालता है। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि ये 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर 1 बचता, 1 जो है उसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वही 1 हमको निकालना है, तो मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी कि रिमाइंडर ऑपरेटर का बोलेंगे 10 है, इसको मॉड्यूलर करो कितना से, 3 से, और इसका जो भी रिजल्ट आता है वो प्रिंट कर दो। ठीक है भैया, और बोले क्या, इसको कंपाइल करना है सबसे पहले, फिर से जाके इसको रन करना, जैसे रन किए तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर देखे और समझे। और एक चीज, जो भी मेरा अर्थमेटिकल ऑपरेटर होगा वो जो मेरा हम लोग बोल सकते हैं कि रियल वैल्यू है, फ्लूट या डबल टाइप का वैल्यू है, उस पे मॉड्यूलर नहीं कर सकते हैं। डोंट यूज रियल कांस्टेंट ऑन मॉड्यूलर ऑपरेटर, गॉट इट, तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो और भी ऑपरेटर है इसमें, तो हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, और जो बचा हुआ ऑपरेटर है वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। गॉट इट, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।